आपने बच्चों की बात कही, तो बच्चों के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो हमने भी देखा है, हमारे घरों में भी देख रहे हैं, आस-पास भी देख रहे हैं। 2 चीज़ें हो रही हैं, एग्ज़ाम्स आती हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं हमारा मेमोरी पावर बिल्कुल काम ही नहीं करता है, पता नहीं क्या हो जाता है, पेपर सामने आता है हम सब भूल चुके हैं हुँ, और घर वाले बड़े परेशान रहते हैं हुँ, मेमोरी को लेके। हुँ, अरे मेमोरी वाला पार्ट सिर्फ़ बच्चों में नहीं हो रहा, ये मेमोरी और दिमाग वाली जो चीज़ है, ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही सर्कल में जो 35-40 की उम्र वाले भी हैं, वो बोल रहे हैं रमेश जी आजकल तो कुछ याद ही नहीं रह रहा है, ध्यान नहीं रहता, पता नहीं दिमाग कैसे चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है और वो नए-नए कोई इंटरनेट पे पढ़ लेता है, अब अल्ज़ाइमर हो जाएगा, ये हो जाएगा दुनिया। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम आयुर्वेद के थ्रू अपने दिमाग के लिए भी कुछ कर सकते हैं? इफ येस तो वो क्या? बहुत सारे लोग हैं मतलब जो सही बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा भी करते हैं कई बार। वो पैसा लेने के बाद हाँ, करते हैं। बीवी ने कहा ये चीज़ लेके आना, आगे कहते हैं भूल गया आजकल कुछ याद नहीं रहता। तो तो जी, जी, जी। लेकिन जिनको सच में प्रॉब्लम है, बच्चों से लेके बड़ों के लिए बता रहा हूँ, ऐसा फ़ॉर्मूलेशन है जी, उसको आप एक-एक जो मैं चीज़ें बोलता हूँ ना, जैसे मैंने हरड़ बोल दिया, बहेड़ा बोल दिया, एक-एक चीज़ को गूगल पे सर्च करना जब भी समय मिले, आपको लगेगा कि सुभाष गोयल हमारा भाई है। बस जिस दिन आपको ये लग गया ना, उस दिन मैं समझूँगा कि मेरा देश का मैं हो गया। तो आपको मैं बताता हूँ ब्रेन के लिए बच्चों को, आपने शंखपुष्पी, ब्रह्मी तो अक्सर सुना होगा। जी। लेकिन एक जड़ी-बूटी है वचा, वच वच हाँ, WACH वच। इसको अगर आप डालेंगे गूगल पे तो ये आपको आपका गूगल बाबा बताएगा कि ये मेमोरी रिकॉर्डर है। अच्छा। एक ही प्रोडक्ट है जो मेमोरी रिकॉर्डर गॉड ने बनाया और वही चीज़ ऐसी है कि आप जैसे-जैसे उसको सेवन करते हो, आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता रहता है। मुझे तो बहुत साल हो गए इन चीज़ों को यूज़ करते। हल्दी, त्रिफला और ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, इसको ब्रेन बूस्टर डोज़ बोलते हैं। ब्रेन बूस्टर पाउडर के नाम से ये हमारी साइट पे मिलता है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि मैं नुस्खे इसलिए शेयर करता हूँ कि आप खुद बनाइए। जिस दिन मेरा देश अपनी किचन को दोबारा से रसोई बना लेगा, मैं समझूँगा मेरा जन्म सफल हुआ। लोगों ने अपनी रसोई को जब से किचन बनाया है ना जी, तब से हर घर में किच-किच होने लगी। तब से किचन से पेट में कीचड़ हो गया, रसोई से रस आता था। अब जब से किचन बन गई, उसके अंदर हमने दूध, दही, लस्सी को निकाल दिया, कोल्ड ड्रिंक, स्माइलियों को डाल दिया, तब से अपने लेबर, फेफड़े, गोल्ड सब बच्चे भी भूलने लग गए, उनको भूलने-भूलने की बीमारियाँ लग गई। पहले क्या होता था बच्चे सुबह-सुबह पराठे खाते थे, रोटी खाते थे, उसके साथ दूध पीते थे या दही, लस्सी, मट्ठा लेते थे, तो वो बच्चे आज कहाँ पहुँच गए हैं। तो लेकिन जो आज के बच्चे हैं उनको हम क्या खिला रहे हैं? तो लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ जी जिन जैसे अब हमने कांटे तो बिछा दिए सड़कों पे, मिलावट तो कर दी हमने, लेकिन उसके ऊपर चलने के लिए मोटे-मोटे टायरों वाली गाड़ियाँ चाहिए अब। पैरों में मोटे-मोटे बूट चाहिए अब क्योंकि जाना तो है, सफ़र तो करने हैं। तो वो बूट जो हैं, एक टायर त्रिफला, एक टायर पंचम हल्दी, अब तीसरा टायर फिट करते हैं जो इंजन होगा। वो होगा जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी और वचा। ये 3 जड़ी-बूटियाँ भाई साहब, तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए और उसके बाद ये बनेगा 300 ग्राम पाउडर, 100-100 ग्राम ले लीजिए, 300 ग्राम पाउडर बना लीजिए और उसके बाद इसमें मिलाना है आपने नंबर 1 गोदंती वसम। ओके, गोदंती वसा। हाँ, ये आम मिल जाती है, जी, अच्छी कंपनियाँ बनाती हैं सारी जी। और गोदंती भस्म और एक परवाल पिष्टी जो होती है, वो गर्मी को शांत करती है, इसको मूंगे से बनती है, ये जो अंगूठी में लाल रंग का मूंगा पहनते हैं, वो परवाल और एक है मुक्ता शुक्ति पिष्टी, एक तो होती है मोती की पिष्टी, एक जिससे मोती निकलता है वो सीप बचता है, उसकी बनती है वो, मुक्ता शुक्ति पिष्टी। अरे क्या कमाल चीज़ें बनती हैं भाई साहब। आयुर्वेद को कहते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ़ जीने की कला है, ना कि बीमारियों का इलाज। बीमारी तो होने ही नहीं देता, इलाज तो तब करें जब हो। लेकिन ये जब तीनों चीज़ें अब जैसे मैंने बोला गुदंती भस्म 300 ग्राम पाउडर बना, उसमें गुदंती भस्म डालेंगे 10 ग्राम, 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी डालेंगे,
5 ग्राम उसके अंदर डालेंगे मुक्ता शुक्ति पिष्टी। भाई साहब जिनको माइग्रेन रहता है वो भी कहेंगे थैंक यू गोयल साहब। क्या बात। ये ऐसा फॉर्मुलेशन। गोयल जी से बात करके एक अच्छी चीज जो मुझे ये लग रही है, जो उनका वो एक विजन है ना, कि मैं पूरा फॉर्मूला भी बता दे रहे कि भाई आप लोग घर पे ही बना लो, क्योंकि उनको उसमें और ज्यादा खुशी है कि लोग अपना खुद जो मोदी जी का भी आइडिया, सबका एक आइडिया रहता है कि सेल्फ सफिशिएंट बनिए सारे। लोग कहते हैं मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं। हम नहीं रहेंगे वहां पे। वहां पे अपने बच्चों को रखो, अपनी बीवी को रखो, अपनी गर्लफ्रेंड को रखो और लोगों को रखो। हम तो आपके घर में रहना चाहते हैं, आपकी रसोई में रहना चाहते हैं। जब आप रसोई में जाओ तो आपको हमारी याद आए कि गोयल साहब ने कहा था यार ये हल्दी कहाँ रखी है, गोयल साहब ने कहा था त्रिफला कहाँ रखा है, गोयल साहब ने कहा था ये मेमोरी का पाउडर जो है ब्रेन बूस्टर वो कहाँ रखा है। अरे यार फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम आपके घर में रहें। दिल दिमाग में तो बहुत कुछ रहता है।